क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। लेकिन आज का ज़माना बदल गया, संख्या बदल गई, साधु हर जगह उपलब्ध नहीं होते। पहले साधु नगर नगर गांव गांव में साधु होते थे, 24-24 हजार साधु होते थे। इस नगर से उस नगर में अंजलि लेकर जाते थे। समाज शहरों के शहरीकरण नहीं था, समाज का विकिरणीकरण था। समाज फैली थी। आज बोलो दमोह की ओरिजिनल समाज कितनी है और बाहर से आई हुई समाज कितनी है? ओरिजिनल जघन्य है। सब इकट्ठे हो गए शहर में। अब यही किसी गांव में थे कि नहीं? यहाँ से बिहार करते ही 4 किलोमीटर पर गांव है, वहाँ भी मंदिर है, वहाँ भी जैन समाज है, फिर 4 ऐसे बिहार करते थे। दक्षिण भारत में आज भी है। यहाँ तो बहुत मुश्किल है। बिहार करने में सोचना पड़ता है रास्ते में कौन सा स्कूल मिलेगा, सोचना पड़ता है, चौका ले जाना पड़ेगा, वहाँ नहीं सोचना। तो आज की परिस्थितियाँ बदल गई। आज वो स्थिति फिर आज ने कहा नहीं, पैर धो के जाना, क्योंकि नहीं तो बाई जी का चौका। वो सीधी कह दी महाराज जी पैर धो लो, फिर कह रहे तुम्हारी हाँ बुंदेलखंडी भाई है। इस मामले में तो सकोच करने का नाम ही नहीं है। महाराज को भी निपटाना पड़े तो बुंदेलखंडी भाई निपटा। 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। 16 के मामले में आचार्य से कह दिया महाराज जी पैर धो लो, 16 को चौका है। तो अब पैर उस समय धोते नहीं थे। तो फिर मैंने कहा कि इसका अर्थ है कि पैरों की शुद्धि के लिए पाद प्रक्षालन लिखा है। आचार्य से प्रश्न किया तो पैरों की शुद्धि के लिए किया गया। आचार्य का नहीं, इसमें दोनों काम है। पैर की तो शुद्धि अपने आप होती है, मूल श्रावक की पवित्रता है। आई बात गई, ज्यादा समझ में नहीं आई। जब पद्मनंदी पंचविंशति देख रहा था, पढ़ते पढ़ते उसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी। मुनियों के चरणों के नखों के अग्रभाग से निकला हुआ गंधोदक जिनके मस्तक पर नहीं पड़ा, वे जीते हुए कपाल नहीं है, जिंदा कपाल है। क्या लिखा? नखों से यानी उंगलियों से गिरा हुआ गंधोदक जिनके माथे पर नहीं पड़ा, वो सिर नहीं है, कपाल है। कपाल यानी मुर्दा खोपड़ी है। गंधो ने नाम लिखा उन्होंने, कहाँ से गिरा हुआ? हाथों का गंधोदक नहीं, सिर का नहीं, पैरों के नखों को स्पर्श करता हुआ जो गंधोदक गिरता है, वो गंधोदक जिसके मस्तक से नहीं लगा, वो जीवित सिर नहीं है, कपाल है। तब मैंने फिर इस सूत्र को डेवलप किया और इतना डेवलप किया, ओहो। उसके बाद से फिर मैं पैर जल्दी धुलवा लेता। हाँ ले भाई धो ले, मेरे 2 बूंद गंधोदक डालने से तेरी बिगड़ी सुधरती है तो मेरा क्या बिगड़ता है। शुरू में हम लोग आचार्य भैयावृत्ति नहीं कराते थे, जरूरत ही नहीं थी। जवान थे, 20-22 साल की उम्र में तो पिछी ले ली थी। अब उस समय भैयावृत्ति क्या जरूरत? लेकिन तुम लोग तो मानने वाले नहीं हो, बुंदेलखंडी हो। तो हम लोग क्षमा, सागर जी, गुप्त सब लोग क्या करते थे, जैसे ही हम लोग सामायिक करते थे, सामायिक करके 1 घंटे करके बैठे रहते थे। और बैठे बैठे क्या करते थे, जैसे ही तुम लोग आए तो हम लोगों ने तुम्हारा नाम रखा था कमठ। तो तुरंत हम लोग कहते कमठ आ गए। पर कमठ आते ही हम लोग तुरंत चटाई लेते थे। पहले चटाई ओढ़ के बैठ जाते थे। तुम्हारी मजा लगे हमारी चटाई हटा दो। तो सब लोग समझते थे कि महाराज जी अभी सामायिक में बैठे हैं। काय की सामायिक में बैठे हैं? बहुत दिन हो गए तो एक बार आचार्य से कहा, महाराज जी इन नए नए छुल्लकों को आपने 3-3 घंटे की सामायिक दे दी, इतनी तो आप ही नहीं करते। 3-3 घंटे हो गए, शाम को बैठे, अभी 9:30-10 बज गए हैं और अभी तक महाराज लोग सामायिक से नहीं उठे।
इतनी लंबी सामायिक आपने क्यों दे दी इनको? कम से कम उतनी दो जितनी आप करते हो। अरे गुरु शिष्य तो वो व्यक्ति बहुत बोल रहा था, आप इतनी सामायिक कराना ठीक नहीं, वो तो आप आदेश दोगे तो करेंगे, रात भर बैठे रहेंगे, लेकिन नए नए छुल्लकों को इतनी सामायिक कराना उचित नहीं, थोड़ी दया करना चाहिए, उनकी भी कमर झुकती है। हम लोग जानते हैं एक माला फेरने में कितने बार यूं यूं होते हैं, और देखो ये महाराज लोग कोई हिल भी नहीं। आचार्य ने कहा इन छोकरों ने तो हमें बदनाम करेंगे। तो आचार्य धीरे से इशारा कर दिया, छिटाई खोल के देखो क्या कर रहे हैं। बाजू में बैठे ही रहते थे ऐसे एक साथ। आचार्य का छिटाई रहो, काय को हम समय करें, आराम से ऐसे बैठे थे, और उसमें से देख रहे थे कमर भगेगे नहीं। वो चिटाई में ऐसा होल कर लिया था, बस देखते रहते कि ये लोग खिसके, और अनाया चिटाई खोल दी। आचार्य का इशारा हम लोग सुन नहीं पाए, हम लोग ऐसे आराम से टिके बैठे थे। उन्हें चिटाई हटाई, अरे महाराज जी आप तो बैठे हो, हम तो समझे सामायिक कर रहे। और फिर जो तुम लोगों ने पकड़ा, इतने जम की गुदगुदी आती थी, बच्चों को ज़्यादा गुदगुदी आती है, और हम लोग बच्चे ही थे। अब इतने जोर से पकड़ा, और पैरों में वो ऐसे ऐसे करते हो आप लोग, और इतनी गुदगुदी आए, इतनी गुदगुदी आए, हम लोग रो पड़े। लेकिन तुम निर्दयियों को दया नाम की कोई, हम लोग नीची गर्दन करके रोना आ गया। यहाँ पकड़े तो और गुदगुदी आए पिंडली में। सवेरे आचार्य से पास पहुँचे हम लोग, मैंने कहा आचार्य से हम लोगों को भैयावृत्ति की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अभी जवान हैं। तो आचार्य कहते अच्छा मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या? ये कौन कह रहा भैया तुम बूढ़े हो गए, हम लोग बच्चे हैं। तो क्या बात है, बोले मैंने हम लोग गुदगुदी लगती है, ये होता है वे होता है, और ज़रूरत ही नहीं, हम लोग तो अभी छोकरे हैं, हम लोग कोई थकते थोड़ी है। फिर वो देखो प्रसंग समझाने का प्रसंग है, दूसरे की इच्छाएं पूर्ति करने में आनंद की अनुभूति क्या होती है। कितनी आनंद की अनुभूति, अपनी भैयावृत्ति कराना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें तकलीफ है। सिर दर्द हुआ सिर दबा दिया, हाथ दर्द हुआ हाथ दबा दिया, ये कोई भैयावृत्ति नहीं है, ये तो अच्छा लग रहा है हमें, अच्छा क्योंकि हमें तकलीफ है। अपने लिए स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य दूर करने के लिए भैयावृत्ति कराना अलग चीज है, दूसरों के लिए भैयावृत्ति कराना। आचार्य ने समझाया देखो मुझे भी जरूरत नहीं है, मैं भी अभी इतना थकता नहीं हूँ, और बताओ हम सुबह से कहाँ गए, यहाँ कहीं नहीं जाते, आहार को जाते हैं, फिर भी करा लेता हूँ। मैंने क्यों? आचार्य ने कहा देखो ये श्रावक लोग हैं, ये तो कभी तपस्या करेंगे नहीं, सामायिक करेंगे नहीं, इनकी जिंदगी, इनके हाथ कब पवित्र होंगे? और सामायिक से उठने के बाद जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी इनको 1 मिनट छू लेने दो, बस इतने में इनके भुजे दीपक जल जाएंगे, बस इतना करो। मतलब कि हमारी कुछ भी होती रहे, बोले क्या बिगड़ता है, 2-4 बाल टूटेंगे और क्या होगा बताया। अब बाल तोड़ के जाते हो तो मुझे मालूम है, नाखून लगा के जाते हो। तुम एक आध बार कभी देखना, जब भीड़ भैयावृत्ति की होती हो ना, भैयावृत्ति के बाद थोड़ा टार से हम लोग पैर देखना, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर दे, लेकिन सहन करते, क्योंकि परोपकाराय शताम विभूति, हमारे इन्होंने कर प्रयोग सागर ने कहा था ना। अब सारी जिंदगी परोपकार के लिए, नाखून लगे तो लगे, बाल टूटे तो और गुदगुदी लगे तो। अच्छा नहीं, ये कैसे तुम्हारे पास आएंगे, कैसे तुम्हारी निकटता प्राप्त करेंगे? 24 घंटे में एक ही समय ऐसा है जो भैयावृत्ति के समय श्रावक सबसे निकट होता है। इनके लिए अपना क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। इतने छूने मास से 24 घंटे का आनंद। फिर हम लोग दिन भर बैठे क्या करते थे, अरे भैया शाम तक के लिए तैयार हो जाओ, हाथ फेरते रहते अपने खुद के, ऐसे ऐसे करते थे। और एक दूसरा सीधा बैठता,
अरे थोड़ा हाथ में फेर ले, नहीं तो शाम को कम उठाएंगे। अब कोई डर नहीं पड़ता, अब तो तुम खूब गुदगुदाओ, कछु फर्क नहीं पड़ता। तुम भैयावृत्ति करता ना, हम झोंका लेते। भाव ये है कि गुरु ने कहा परोपकार के लिए भी कुछ करो। अपने स्वास्थ्य के लिए भैयावृत्ति तो बहुत करा देते हो, इनके उपकार के लिए भैयावृत्ति कराओ तो जाना। ये पाप प्रक्षालन की बात थी। हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं है इससे, लेकिन पाप प्रक्षालन इसलिए करा देते हैं कि इससे तुम्हें कितना लाभ है। पाप प्रक्षालन कराने में मुझे भी पुण्य का बंध होता है, मुझे भी कमीशन आता है। ऐसे ही फोकट में नहीं करा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, पक्का बढ़िया हो, पूरा हिसाब लगा के बैठा हो। क्योंकि इस गंधोदक से तुम्हें लाभ होता है, उस लाभ का शेयर मुझे भी तो मिलेगा। ना मैं मुनि होता, ना मैं साधना करता, ना मैं तपस्या करता, ना तुम्हारे लिए गंधोदक, और गंधोदक नहीं मिलता तो तुम्हारे कष्टों को दूर कैसे होता। अब ये रिटर्न है हमारे लिए। तो दूसरों की इच्छाएं पूर्ति करने में सबसे ज़्यादा पुण्य का बंध होता है, उसमें भी बड़ों की, उसमें भी दुखी की, उसमें भी अपने से दुखी की। यदि दुखी का दुख दूर कर दो, बहुत बड़ा पुण्य होता है। भगवान ऐसे ही नहीं मंदिरों में बैठे हैं। इन मूर्तियों का अतिशय कैसे बढ़ता मालूम? जो मूर्तियों से जितना ज्यादा दुखियों के दुख दूर होते हैं, उस मूर्ति का अतिशय दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। ये रिटर्न है इनके। भगवान फोकट में नहीं कर रहे हैं, वो अपन को गंधोदक दे रहे हैं। जिस मूर्ति का गंधोदक जितना ज्यादा दुखों को दूर करेगा, बोलो उस मूर्ति का अतिशय और बढ़ेगा कि नहीं? भीड़ बढ़ेगी कि नहीं? श्रद्धा बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। मूल नायक शक्तिशाली क्यों होते? क्योंकि उनसे ना जाने कितने लोगों के दुख दूर होते हैं। नाम लेने मात्र से दुख दूर होते हैं। अपन